एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम बस निकलने वाले हैं यहाँ से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ से हमारी ट्रेन है शान पंजाब, जो यहाँ से चलती है 6:45 पे और हमें अमृतसर पहुँचाएगी करेक्ट 2:30 पे। और कल रात को इतनी बारिश हुई थी कि इस समय इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, आप जैसे देख सकते हो बाहर एकदम अंधेरा हो रखा है और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि मम्मी ने दोबारा से पैकिंग की है मोटे कपड़ों की। तो मम्मी अभी खाना वाना पैक कर रही है और पापा एकदम तैयार खड़े हैं। हम में से सिर्फ पापा जो सबसे पहले तैयार होकर खड़े हो जाते हैं और अभी मैं और मम्मी हल्का फुल्का तैयार हो रहे हैं और यहाँ से हम निकलने वाले हैं बस 15-20 मिनट के बाद। उसके बाद हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अब हम निकल चुके हैं और अपना ऑटो लिया है का। ये रही मम्मी, ये पापा और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हवा चल रही है एकदम। हाँ, और बारिश भी हो रही थी जब हम घर से निकले हैं, तो हम आपको मिलते हैं स्टेशन पे। अब हम फाइनली ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं और हमारी सीट नंबर है 43, 44, 45। और ये रही मम्मी, पापा गए बाहर। मास्क पहनना बिल्कुल मत भूलना, मैंने थोड़ा उतार दिया अपनी शक्ल दिखाने के लिए। और ये रही ट्रेन। Hours later. So guys, फाइनली 7 घंटे बाद हम अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब बहुत जल्दी जल्दी लोग चले गए हैं। पापा वहाँ जा रहे हैं आगे सामान लेके, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। और अब बस बाहर निकल के ऑटो में बैठ के फिर आप फाइनली हम अपने होटल में आ चुके हैं और इसका नाम है ये ग्रेस होटल। ये पापा के फ्रेंड का ही होटल है, तो हम उनके पास रुकते हैं जब भी आते हैं। मैं फिर बाद में इनसे बात करूँगी। अभी हम जा रहे हैं रूम में चेंज करने के लिए। फिर गाइस वे है फाइनली हम अपने होटल पहुँच चुके हैं और रूम भी मिल चुका है। हम पापा रूम में गया और ये होटल का एक और रूम है जिसमें 4 बेड है, यानी कि कोई फैमिली आए बड़ी तो वो यहाँ रुक सकती है। हम बेसिकली अपने फैमिली के साथ आते हैं, पर इस बार सिर्फ हम 3 आए हैं क्योंकि मम्मा का बर्थडे और हमने अचानक से उनके लिए प्लानिंग कर ली कि हम जाएंगे घूमने। और अब पापा भी आ चुके। पापा ने आते ही सबसे पहले पिया चाय और ये रही हमारी चाय। हम पियेंगे थोड़ी देर बाद और अब रेडी होंगे, फिर उसके बाद जाएंगे घूमने के लिए। फिर आपसे बात करते हैं, बाय। हो चुके अब हम जाने घूमने के लिए। ये रही मम्मी, ये पापा और अब हम चलेंगे घूमने। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित किए। तेरे बिना कोई ना, तेरे बिना कोई ना, सहारा बाबा नानका। तेरे बिना कोई ना, सहारा बाबा नानका। डुबदियां नू देई तू, डुबदियां नू देई तू, किनारा बाबा नानका। तेरे बिना कोई ना, सहारा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप सुनंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संग दुष्ट
जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणकाता जे अस्तुज तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार ते आए हैं हमरे करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुष्ट सब तुम काबू हो आप हाथ दे मोहे बचाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु मैं इतनी देर की खड़ी हूँ यहाँ पे। रुको पाप जाओ पीछे। मम्मी अब हम आए शहीदी कुआं देखने के लिए। ये रहा जहाँ पर बैसाखी के दिन बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी थी ये कह के कि हम जनरल डायर की गोली से नहीं मरना चाहते, हम उससे पहले अपनी खुद की शहीदी दे देंगे। इवन यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जिस दिन जनरल बैसाखी के दिन जनरल डायर ने इसके सारे गेट्स को बंद कर लिया था कि कोई बाहर ना जाए, और उसने अचानक से गोलियों की फायरिंग करवा दी थी जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे। उनमें से जो लोग अब नहीं मरना चाहते थे वो इसमें कूद के मरे थे। और अब हम जा रहे हैं वो गोलियों के निशान देखने के लिए। हाँ ये रहा शहीदी कुआं और ये रही गोलियों के निशान जो उस दिन लगे थे। वो कुछ और गा रहा, आप कुछ और गा रहे हो। यहाँ पे भी गोलियों के निशान है और ये पूरे गार्डन बना के जिससे आप घूम सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो। वहाँ पे भी गोलियों के निशान, यहाँ पे भी गोलियों के निशान है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसका नाम जलियांवाला बाग इसलिए पड़ा था क्योंकि जो यहाँ का ओनर था उसका नाम जलिया था, तो उसके लिए जलियांवाला बाग यानी गार्डन, तो इसका नाम पड़ा जलियांवाला बाग। अपनी जमीन जो है डोनेट कर, हाँ उसने अपनी ज़मीन डोनेट कर दी थी सिक्स को कि उनके लिए यहाँ पे एक शहीदी स्तूप बना सके। ये है वो निशान, शहीदी स्थल बनाने के लिए उसने अपनी ज़मीन डोनेट कर दी। शहीदों की यादगार का ये पार्क बनाने के लिए, जलियांवाला बाग बनाने के लिए, जो जलियाँ था जिसकी ये ज़मीन थी उसने अपनी ज़मीन डोनेट कर दी। कुछ जा रहे खाने के लिए और फिर हम यहाँ पे आएंगे 6:30 बजे क्योंकि यहाँ पे एक लेज़र शो होता है डेली, जिसका हमें पहले पंजाबी में होता है, पता नहीं था, तो 6:30 बजे पंजाबी का होता है। हम वो देखने के लिए आएंगे। 7 बजे हिंदी के लिए भी होता है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे।
अभी हम कुछ खा के फिर दोबारा आने वाले हैं यहाँ पे। कुछ जा रहे हैं खाने के लिए और फिर हम यहाँ पे आएंगे 6:30 बजे, क्योंकि यहाँ पे एक लेजर शो होता है डेली, जिसका हमें पहले पंजाबी में होता है, पता नहीं था। तो वो 6:30 बजे पंजाबी का होता है, हम वो देखने के लिए आएंगे। 7 बजे हिंदी के लिए भी होता है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। अभी हम कुछ खा के फिर दोबारा आने वाले हैं यहाँ पे। ये जलेबी चौक, जो यहाँ का बहुत फेमस जगह है खाने पीने की। हाँ, फेमस है। आप वहाँ के लिए बाई कुलवंत सिंह कुलचे वाले से के साइड वाली गली से जा सकते हो। ये रहा जलेबी चौक के एकदम सामने। वापस आ गए शो देखने के लिए। ये सारा न्यू रेनोवेट हुआ है अप्रैल में 2020 में ना, अभी जब आप आए थे तब ये रेनोवेट हो रहा था और अब जाके कंप्लीट हुआ है। अच्छा, पकड़ के रखना पड़ता है। नहीं नहीं, मैं करी थी, आप तो ठीक से नहीं किया था शायद। हाय बोलते हेलो। पापा नाक पोंछ रहे। उस दिन डायर ने अपने 90 सैनिकों नाल 10 मिनट विच 1650 गोलियां दागियां, जिस नाल 1000 तो ज्यादा भारती शहीद हुए और 1500 तो ज्यादा जख्मी। उन्होंने दरिंदियां ने तो बच्चों को भी नहीं छड्डिया। उस दिन 15 बच्चों को गोलियां मारिया गई। उन्होंने बच्चों विचों एक बच्चा ऐसा भी सी जिसकी उम्र कोई 10 साल रही होगी। उस मरे हुए बच्चे की लाश की गोदी विच एक लाश होर भी सी, एक 3 साल के बच्चे की लाश। बाग विच मौजूद एक लाश के कोल एक औरत बैठी सी। उस औरत का नाम सी रतन देवी, जो अपने पति की लाश का विलाप कर रही सी। इसी तरह पता नहीं कितने जख्मी लोग अपनी दियां लाशों को बैठे हुए सन। कुत्तों को भगाने के लिए मैंने एक छड़ी खोजी। वहां दर्द में छटपटाते 3 और लोगों को भी देखा। साथ ही करीब 12 साल के एक बच्चे को देखा जिसने कराहते हुए विनती की कि मैं वहां से ना जाऊं। मैंने पूछा कि क्या मैं उसे कुछ उड़ा दूं, लेकिन उसे तो केवल पानी चाहिए था। उस जगह मैं पानी कहां से लाती? अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। वहां मृतकों के ढेर लगे पड़े थे। हाँ, इसीलिए रेनोवेट हो रहा था ये। क्या मैं इतनी महंगी लेके आई। ओए होए। अब हम यहाँ पे आए केशव का ढाबा। ये बहुत फेमस है अमृतसर का, और हमने इसके पापा के साथ बहुत सारे व्लॉग देखे थे, तो हमने कहा था यहाँ आना ज़रूरी है, पर उसमें इतनी भीड़ दिखाते हैं और ये पूरा का पूरा खाली है। अब ये रहा इसका मेन्यू। हमने मंगाई है एक दाल फ्राई फुल और एक शाही पनीर, और साथ में 3 नान मंगवाए हैं। उसके बाद बताएंगे यहाँ का सच में खाना अच्छा है कि नहीं है। ये फुल शाही पनीर है, और ये फुल दाल है, दाल फ्राई है।
और अब पापा हमारे को तो बिल्कुल अच्छा खाना नहीं था, हमने काफ़ी सारा छोड़ा भी है और अब धीरे धीरे ठंड पड़ती जा रही है। हम वहाँ से एक रोटी उठा कर लाए थे जो बच गई थी, अब वो हम नहीं गई जो हमसे। इसको देने वाले हैं। तू भी खा ले केसर के ढाबे की रोटी। गाइस अब हम फाइनली अपने रूम पहुंच चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा थक गए। हमने हरमिंदर साहिब से प्रसाद लिया, ये वहाँ पे चढ़ाने वाला जैसे बंगला साहिब गुरुद्वारे में होता है, ये कड़ा प्रसाद और ये पंजीरी। ये हम रिलेटिव्स के लिए लेके जा रहे हैं जो आए नहीं उन सब के लिए। और अब चेंज करके फिर आप